Welcome back, dear students. BJMC second semester. Last time we have done the lecture 1 and of the paper of Introduction to Journalism, Unit 1. The topic which we have covered were journalism, that is the origin and growth. There we have understood about the history of it and in detail, then how the journalism started in India, then history of growth of journalism, and now today I will be starting in lecture 2 telling you about the press as a force state. This is a very much important topic, so try to understand it very carefully. The term four states or four power refers to the press and news media both in explicit capacity of advocacy and implicit ability to frame the political issues. Four states is what? Char Sampada. And in this there are four kind of states which is being explained to you, and through it is not formally recognized as a part of political system. It's wield significant indirect social influence also. So in media, the four states of democracy, it informs the communicate and empower all members of society about the dramatic how the democracy is important. So what is the democratic values? As you know that in social media is playing an important role in this sector. So well, originally there are three states. The first state that was clergy. Clergy का मतलब होता है it's a kind of ministry, पादरी, then पुरोहित वर्ग, याजक वर्ग या याज कंगर, ये सारी चीज़ें जहाँ पर होती हैं इट्स नोन एज अ क्लर्जी. जहाँ पे आप ये शो करते हो इन द फर्स्ट स्टेट्स, यू शो कि व्हाट काइंड ऑफ मिनिस्ट्री इट इज़. एक पद संभाल लिया और उसके बाद जो आप एक रणनीति बनाते हैं जिसके हिसाब से आप काम करते हैं, दैट इज़ द क्लर्जी. सेकेंड स्टेट्स इज़ द नोबिलिटी. कुल, जहाँ पे आपको ये पता चलता है कि किस तरीके से आपकी पहचान क्या है, आपकी डिग्निटी क्या है, आप किस तरीके से काम कर रहे हो और किस पोजीशन पे हो, व्हाट इज़ योर एक्चुअल पोजीशन, योर एक्चुअल वैल्यू, इट्स नोन एज द नोबिलिटी. कुलीनता, उदारता, उच्चता, श्रेष्ठ. सो दीज ऑल आर द meaning you could say about which you cannot find it out in English, so I have given you in Hindi also so that you people can understand that what exactly it means. तो ये हुआ हमारा nobility जो सेकेंड स्टेट है. थर्ड स्टेट इज़ दी कॉमनर्स. कॉमनर्स सबको पता है, जो एक समान के लोग होते हैं, सामान्य व्यक्ति जिसको कहते हैं हम, दैट इज़ द कॉमनर्स. सो जो थर्ड स्टेट्स ऑफ आपका जर्नलिज्म का था, दैट इज़ द कॉमनर्स. देन फोर स्टेट्स इन द प्रेस, इट वाज द प्रेस and it was coined in 1837, reflecting their increasing prominence and power. तो ये चार स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी अपनी खुद की एक ओन पहचान बनी पड़ी है और जिनकी वजह से ये पूरे समाज में चल रहा है. इट्स ऑल गोइंग ओरिजिनली in your work. तो फर्स्ट वॉज द मिनिस्ट्री, क्लर्जी. नोबिलिटी, जो आपकी खुद की एक पहचान होती है, जो एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति इंसान होता है, जहाँ पे जो आपकी वर्च्यूज़ हैं, आपकी खुद के ओन वर्ग के लोग हैं, जो अभी जातीय वर्ग के लोग हैं, उनको देखना. आपकी एक लिमिट होती है, आपकी एक पहचान होती है. देन ये थर्ड स्टेट्स आर द कॉमनर्स, जो कॉमन इंसान होते हैं, सामान्य व्यक्ति, वो लोग. और जो फोर्थ स्टेट्स होता है वो होता है प्रेस, जो कि 1837 में आया और जिसके रिफ्लेक्शन से इट इज़ इंक्रीजिंग डेली
डे बाय डे, बिकॉज इट इज़ समथिंग वेरी प्रोमिनेंट और उसकी खुद की एक ओन पावर है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मान है कि 4 स्टेट्स में प्रेस की मान्यता माना जाता है। The 4 states is seen as established new media which contains an educated group of professional journalists. जो 4th states है प्रेस से डिपेंडेंट, वहाँ पे ये जब इस्टेब्लिश्ड हुआ तो ये माना जाता है कि जितने भी न्यूज़ मीडिया से कनेक्शंस हैं, जो भी लोग हैं, वहाँ पर वेल एजुकेटेड पीपल ही एक होते हैं जिनको काम करने का अनुभव होता है, जिनके अंदर कला होती है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है, अपनी बात को रखना है, एक न्यूज़ करना है, पत्रकारिता करनी है, चीज़ों को समझना है, बड़े से बड़े नेता को हैंडल करना है। ये सारी क्वालिटीज़ जिसके अंदर होती हैं, विच कैन कंटेन ऑल द थिंग्स एंड एन एजुकेटेड ग्रुप ऑफ प्रोफेशनलिस्ट जर्नलिस्ट, और उनको एक प्रोफेशनलिस्ट जर्नलिस्ट के नाम पे भी देखा जाता है, नॉट ओनली विद देयर वर्क बट ऑल्सो दे आर हैविंग द डिग्री होल्डर्स ऑल्सो। 4th states will also have a heavily regulated and monitored, and the 5th state will not bound by the similar standards and reporting. So here we have talked about the 4 states of the press, of this media, how it is being taken and how it is being used in what format. Now, why is the media called the 4th state? मीडिया को, प्रेस को 4th स्टेट क्यों कहा जाता है? The term hails from the European concept of the 3 states of the realm: clergy, nobility and commoners. So whatever the powers are more democratic countries is divided between the legislature, executive and judiciary. जैसे कि हम सबको पता है कि जो अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, इस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझने के लिए इट इज़ बीइंग डिवाइडेड इन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर आपने कहीं ना कहीं सिविक्स पढ़ी हो तो इट हैज़ कम टू सिम्बलाइज द मीडिया और प्रेस एज अ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी दैट हैज़ एन इनडायरेक्ट बट द की रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिकल सिस्टम। जहाँ पर ये बताया गया है कि मीडिया को सिम्बलाइज किया गया है एज अ पॉलिटिकल सिस्टम के इन्फ्लुएंस के लिए, सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए, विच इज़ हैविंग द इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट नहीं लेकिन एक इनडायरेक्ट तौर पर उसको एक रोल है, एक उसको पहचान मिल रखी है कि किस तरीके से हाउ इट विल बी इन्फ्लुएंसिंग इन द, स्पेशली इन द पॉलिटिकल सिस्टम। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हो या कोई भी नेतागिरी से लेकर के कोई भी इशू होता है तो उसको किस तरीके से रोल अप करना है। अगर हमें कहीं के बारे में कुछ पता करना है तो विदाउट द मीडिया, विदाउट द प्रेस, इट इज़ नॉट पॉसिबल. So nowadays the term is often used as a collective noun to refers all the journalists. So ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आप समझोगे कि what does it means, कि किस ये जो फोर्थ स्टेट है मीडिया को ये क्यों कहा गया है. यहाँ पे I have explained you in a very simple language, so please try to understand this. Then we are moving to the history of point. Okay, so we were doing about the history of print. In history of print we have to discuss about the India as well as the world, कि किस तरीके से इसका क्या बैकग्राउंड रहा है प्रेस का, प्रिंट का, कि इंडिया में और वर्ल्ड में. नाउ लेट अस स्टार्ट इट. कि जॉन ग्यूटेनबर्ग इज क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द प्रिंटिंग प्रेस इन 1452. Although the three others with movable types are believed to have been created in other places around the same time, John Gutenberg was credited with inventing the printing press in 1452. हालांकि जो और भी 3 अलग मूवेबल टाइप्स थे इन्हीं के हिसाब से, जो अलग अलग प्लेसेस पे क्रेडिटेड किए जाते थे एट द सेम टाइम्स, बट इट वाज नॉट मच इफेक्टिव. बाइबल and religious texts
were the first printed and humanist tracts such as the romance and maps, and they came later. तो जो सबसे पहले in the printed form में जो आया after that was the Bibles and the religious texts. Johann Gutenberg in 15th century contributions to the technology and was revolutionary, enabling the mass productions of books and the rapid disseminations of knowledge throughout the Europe. Now he has just tried his best in the 15th century to contribute the technologies. उन्होंने अपने हिसाब से कोशिश यही की कि 15 शताब्दी में किस तरीके से वो कंट्रीब्यूशन करें टेक्नोलॉजी में, जो एक रिवॉल्यूशनरी अपने मास प्रोडक्शंस की उन्होंने बुक्स को डेवलप किया, एंड देन disseminations of knowledge throughout the Europe, and through to all over the Europe he has tried his best to give it. Then history of printing begins along before the Gutenberg time. तो इसी टाइम से, ग्यूटेनबर्ग्स के टाइम से ही हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग जो है स्टार्टअप हुआ. And the date, as I told you, it was about 1452. Now here we will be discussing a very key important points. I am not going to give you the whole detail of it, but I will be discussing you the very key important points of the history of printing, which will be very much helpful you for the MCQs level of questions. So the first point is, early Mesopotamian civilizations before was started in 3000 BCE. Second, the Chinese were the first to invent the art of printing. You have to keep in mind these all points. जो Chinese people थे, they were the first to invent the art of printing. They made the wooden blocks to print letters during the period of the Tang dynasty in 600 AD. Chinese लोगों ने जब इन्वेंशन किया आर्ट ऑफ प्रिंटिंग का, तो उन्होंने कुछ वुडन ब्लॉक्स थे, लकड़ी के जो टुकड़े होते थे, उससे स्टार्टअप किया कि किस तरीके से हम प्रिंटिंग को एक नया रूप दें. एंड दे हैव स्टार्टेड प्रिंटिंग दोज लेटर्स. लकड़ी के टुकड़ों से लेटर्स को उन्होंने स्टार्टअप किया. एंड इन द पीरियड ऑफ टैंग डायनेस्टी इन 600 AD. The oldest known survival printing work in the wood block is the Buddhist sculptures of 684 AD. नेक्स्ट जो अगर हम बात करते हैं प्रिंटिंग वर्क की, तो अगेन वुडन ब्लॉक का ही वो वर्क था जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स के अकॉर्डिंग उस पर बनाया गया था, स्कल्पचर्स पर. एंड इट वाज अराउंड 684 AD. इट इज़ नाउ एग्जिबिटेड इन अ कैलीग्राफी म्यूजियम्स इन द टोक्यो एंड द कैपिटल ऑफ जापान. That which was being scripted in 684 AD. It was exhibited in the Museum of Calligraphy, which was the capital of Japan, Tokyo. The next point is 3000 ईस्वी. जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं इंग्लिश में है, उसी की हिंदी है. So you people just try to understand. Then the first printing book published in China was the Buddhist text, the Diamond Sutra by the Wang Chek in 868 AD. Okay? जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक जो पब्लिश की गई थी चाइना में was the Buddhist text, जिसका नाम डायमंड सूत्र था, and it was published by the Wang Chek in 868 AD. Some copies of the Buddhist scriptures printed in 1377 and are preserved in the museum in China. They are still there. So this book is now housed the British Library in London. These all are the basic points of the history of printing press. Okay, so just try to understand all each and every point from the point of MCQs, point of questions. Then block printing came to Europe in 1300. It is believed that the Johannes Gutenberg of Germany had developed printing technology around 1439.
But as I told before also that there how he has started the printing press in 1452, but the work which he has started in his own developing of the printing technology, it was in 1439. So don't get confused between the two. Gutenberg also invented an oil-based ink for printing. He printed the Bible in 1450 in the Latin language with the 1282 pages. He used movable printing blocks for the book. Then in the 14th century, the Wang Chen, a Chinese government official of the Yuan dynasty, independently created his own set of movables out of the wood using the tried and true wood block method, not movable type. So there again in the 14th century, the Chinese people, they have started and created their own set of movable blocks, characters, which you can also say. Then the work of metal type. अभी तक work चल रहा था wooden type का. Now the metal type. Metal type, now what happens now here, it's made from the bronze or the tin, which is used in China for the printing of books and the paper money until at last in the 18th century. They have started up with the metal type of work, and the metals were like bronze and tin, and so used in the China for printing of the books. And then later in the 18th century, the paper money was get there. The metal movable types was also developed independently in Korea in the late 14th century. The mechanizations of the bookmaking led to the first mass productions of books in Europe. A single Renaissance printing press could produce 3,600 pages per work day. So here it was the work of around that how the printing work has started throughout the world. कौन से टाइम से शुरू हुआ, who started it, कहाँ कहाँ पे blocking का हुआ, कहाँ कहाँ पे metal work हुआ, then the body. So today we have done about the history of print, where the history of printing came of the world itself, right? Next classes, in the next class, in the next lecture, I will be giving you about the history of print in India, the key points of based on it. By the time you people try to understand this all four sketches of the press and the history of printing in the world sector, what were the things we uses, I have only given you the very important key points related to your MCQs level questions. Okay, so just go through it once very carefully and try to understand and learn them. Start making your own notes if it is possible for you people for your clarifications. That's all for today. Thank you, class. Very soon I will be uploading the next. Till then, take care.